नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा और बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर भमरूपुर कब्रिस्तान से मंगलवार को मोहनपुर के निवासी आर्यन राज उर्फ मिंटू की मृत्यु दाहिने कनपट्टी में गोली लगने से हो गई थी। उसका शव कब्रिस्तान में ही पड़ा मिला था, जिसमें मृतक के पिता के द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के आधार पर मुफस्सिल थाना में केस दर्ज किया गया था। वही बाद में पता चला कि आर्यन राज ने आत्महत्या कर लिया है। वही सदर डीएसपी सतीश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि आत्महत्या का कारण प्रथम दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि पूर्व में मृतक युवक एक लड़की से प्रेम करता था, जिसकी मृत्यु 3 महीने पूर्व हो गई थी। उसके बाद से मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया था। सूचना मिली थी कि कब्रिस्तान में भमरूपुर कब्रिस्तान में एक युवक का शव है। पुलिस पहुंची, वहां पर काफी भीड़ भाड़ थी, शव को वहां पर पाया गया। उसके बाद से अनुसंधान शुरू हुआ, उसका पोस्टमार्टम हुआ और शाम से जो पूछताछ प्रारंभ हुई भीड़ भाड़ छटने के बाद, उससे कई बातें सामने आई। पूछताछ के बाद हमने सबसे पहले उस व्यक्ति को खोजा जिसने उसका शव सबसे पहले देखा था। उसमें से कुछ लोग सामने आए, उससे बृहद जब एक एक करके पूछताछ शुरू हुई तो हम लोगों को पता चला कि जिस हथियार से उसकी हत्या हुई थी और जो उसका खोखा था वो भी शव के आसपास ही था। तो हम लोगों ने गहन पूछताछ करते हुए उस पिस्टल को बरामद किया, उस खोखा को बरामद किया जो आपके सामने है। सीतामढ़ी में जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। इस दौरान मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ सीतामढ़ी के डीएम और एसपी ने किया। वहीं इस मौके पर स्थानीय लोगों ने भी अपनी सहभागिता निभाई है। कहाँ भाई जनसंपर्क आप लोग करना शुरू कर दो भाई। सीतामढ़ी में महावीर जयंती के मौके पर शहर में भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस को लेकर शहर में सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई थी। शहर में जानकी स्थान से निकाली गई इस जुलूस में भगवान का वेश धारण किए कलाकारों ने आम लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है। वहीं बड़ी संख्या में लोग यहां जमा हुए थे। भगवान हनुमान, शंकर और माता पार्वती बने कलाकार आम लोगों के लिए विशेष आकर्षण के केंद्र बने थे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने कमर कस ली है। इसी बीच हर दल की ताबड़तोड़ बैठक और नेताओं द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रविवार को पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के मनेर विधानसभा क्षेत्र के मनेर हाई स्कूल में राजद की बैठक हुई, जिसमें महागठबंधन के घटक दलों ने मनेर विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंड एवं जिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और पाटलिपुत्र से मीसा भारती को सांसद बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान मीसा भारती एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि हम मुद्दों के साथ चुनाव में आए हैं। मीसा भारती ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 का चुनाव एक अहम चुनाव है, लिहाजा महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को अपनी सारी ताकत झोंकनी होगी। यूरिया की बोरी, खाद की बोरी 50 किलो का होता था और रेट वही का वही है। आज कितने की मिल रही है? 45 किलो का हो गया है और रेट वही का वही है। तो ये मोदी सरकार को बताना चाहिए कि किस तरह से आपने हमारे किसान भाइयों को, इस देश के अन्नदाता की आय आपने दुगनी की। राष्ट्रीय जनता दल मनेर प्रखंड के द्वारा आयोजित जो लोकसभा चुनाव होने वाला है पाटलिपुत्र, उसके कार्यकर्ता बैठक राजद का था और उसमें जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर मीसा भारती जी भी उपस्थित थी उसमें, और मनेर प्रखंड के सभी कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय जनता दल और शुभचिंतक हो, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हो, समर्थक, सब लोग यहाँ शिरकत करने का काम किया था। उसी की आज बैठक थी।
महावीर जयंती के अवसर पर बिहार पर्यटन और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया। महोत्सव के दूसरे शाम के आगाज दूरदर्शन कलाकार भोजपुर लोक गायक मनोरंजन ओझा के लोकगीत से हुई, जहां देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों ने लोकगीत नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं पार्श्व गायिका देवी ने अपने मस्त अंदाज में गीतों के प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। देर रात तक चले से कार्यक्रम का दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया है। सुपौल के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए प्रत्याशी तिलेश्वर कमैत के चुनावी जनसभा में सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भाग लिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि 55 साल से लोगों ने बिहार में और देश में राज किया, तब भी गरीबों के घर में शौचालय क्यों नहीं बना। वहीं लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि तिलेश्वर कामत को जिताकर नरेंद्र मोदी का सरकार बनाकर गरीब मजदूर किसान का राज कायम होगा। 55 साल जिन लोगों ने बिहार में और देश में राज किया, गरीबों के घर में शौचालय क्यों नहीं बना। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर उम्मीदवार तिलेश्वर कामत नहीं है, बगल में उम्मीदवार दिनेश यादव नहीं है। बिहार के सभी 40 सीटों पर एक ही उम्मीदवार है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी बहनें हैं, हम उनसे एक विशेष अनुरोध करेंगे। 23 तारीख को वोट है। मोकामा टाल क्षेत्र के चाराडीह में आयोजित 3 दिवसीय बाबा चौहर मल राष्ट्रीय महोत्सव का शुभ आरंभ किया गया। पूर्व सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान, हम नेता अनामिका पासवान और बाढ़ अनुमंडल पदाधिकारी सुजीत कुमार ने संयुक्त रूप से इस महोत्सव का उद्घाटन 108 नारियल फोड़कर किया। इसके पूर्व एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय महोत्सव में बड़ी संख्या में बाबा भक्त शिरकत करते हैं और मन्नतियां मानते हैं। इस साल लोकसभा चुनाव को लेकर महोत्सव की खास रौनक नहीं है, मगर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। दान में दिया गया 40 एकड़ जमीन पर बना सैकड़ों गरीबों का आशियाना आज सरकार की नाकामी और बदहाल कानून व्यवस्था की भेंट चढ़ चुकी है। जी हां, आज का सरकारी तंत्र एक फटा हुआ ढोल है। दिखती तो जरूर है, लेकिन बसता बिल्कुल नहीं है। यह खबर बक्सर के नवानगर का है, जहां के स्थानीय महाराजा रणजीत सिंह ने गरीबों के लिए खेती और रहने के लिए 40 एकड़ का बड़ा भूभाग बिहार सरकार को दान में दिया था। इस भूभाग में सैकड़ों गरीबों का घर बनकर तैयार भी हो गया था, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने 1985 में किया था। वैसे तो महाराजा रणजीत सिंह का सपना था कि हर गरीबों का एक अपना आशियाना हो, लेकिन अफसोस इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका सपना अभी तक पूरा नहीं हो सका है। सुस्त सरकार की विधि व्यवस्था से उनका सपना आज खंडहर में तब्दील हो गया है। महाराज का कहना है कि सब कुछ खत्म हो ही गया है। आज उस जमीन की मिट्टी तक अधिकारी और सरकारी मिली भगत से बेचा जा रहा है। इस बात से यही साबित होता है कि सरकार गरीबों के विकास के लिए योजना की लंबी लिस्ट बनाकर जो घोषणा करती है, वह सिर्फ सरकार की वाहवाही के लिए बनी रहती है। ये सोचा कि हमने एक एक जमीन एक गरीब आदमी को, हर जनों को दिया, उसमें तुम खेती करो और साथ से अपना जीविकापार्जन करो और रहो। जब सरकार को ये बात पता चला कि मैंने ये किया है, उसमें सरकार के पास कोई स्कीम नहीं थी। आज सरकार के पास स्कीम है जमीन देने की। उसमें सरकार के पास 77 में कोई स्कीम नहीं थी। स्वेच्छा से मैंने किया, कोई जमीन सीलिंग टीलिंग में नहीं दिया मैंने। अच्छा, तो ऐसे स्थिति में बसदेवा फार्म ने जो जमीन उनको दिया, उनको ये तो सीएम ने कहा कि मैं आऊँगा आपके फार्म पे। बिहार सरकार, सीएम बिहार सरकार होता है। तो बिंदेश्वरी दुबे साहब बिहार सरकार थे 1985 में। वो यहाँ आके उन्होंने उसका बकायदे शिलान्यास किया, आपने देखा उसको, और उन्होंने उसकी सारी क्लस्टर योजना भी बनाई। उन्होंने उसके लिए एक एक आदमी के लिए घर, एक एक पंपिंग सेट, उनको लोग बोरिंग सब कराया।
लेकिन अब जिनको दिया गया था उनको ज्यादा पैसा मिला मिट्टी कोड़ के बेचने में बजाय खेती करने के लिए। महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पारिवारिक विवाद के बाद पहले नए पार्टी का गठन कर दिया और टिकट देकर प्रत्याशी भी खड़ा कर दिए और अब अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्षेत्र में निकल पड़े हैं। तेज प्रताप शिवहर लोकसभा के अपने प्रत्याशी अंगेज सिंह को जिताने के लिए ढाका और चिरैया विधानसभा के कई क्षेत्रों में रोड शो किया। साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता तेज प्रताप भैया जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जवान मिल करके जितने भी शिवहर के जितने भी शिवहर में 6 विधानसभा था तमाम बोलना चाहेंगे कि अंगेज सिंह है, यहाँ विकास करेंगे, विकास का गंगा बहाने का काम करेंगे। दुख दर्द में हमेशा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह ने आज मोकामा में भव्य रोड शो किया। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंचमहला गांव से ललन सिंह ने खुली जीप में सवार होकर जनता से समर्थन की गुजारिश की है। इस रोड शो में हर कदम पर ललन सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। गाजे बाजे के साथ लोगों ने ललन सिंह का ऐतिहासिक खैर मकदम भी किया। बख्तियारपुर सालिमपुर थाना क्षेत्र के मिर्धाचक गांव के निकट शाहपुर मोड़ के पास 4 लेन पर चचेरे साला की शादी में बारात में आए बहनोई की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर फरार हो गया। युवक की हुई हत्या के बाद घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ बदमाशों ने हाथापाई कर पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद घटना को अनियंत्रित होते देख मामले की सूचना बाढ़ पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह को दिया गया। सूचना मिलने पर मामले को नियंत्रित करने पहुंची एएसपी के नेतृत्व में बख्तियारपुर बेलछी सकसोरा थाना की पुलिस ने छापेमारी कर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर सालिमपुर थाने को सुपुर्द कर दिया। इधर मामले की छानबीन में पहुंची ग्रामीण एसपी संजय कुमार गिरफ्तार सभी लोगों से पूछताछ कर घटना में शामिल बदमाशों की पहचान में जुटी है। घटना के कारण में जो परिजनों ने अभी तक की जानकारी जो पुलिस को दी है उसके हिसाब से वो बहुत स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो घटनास्थल से जो पूछताछ की है एक एंगल आ रहा है कि घटनास्थल के पास ही एक जो बारात आई हुई थी उस बारात में वो मृतक भी आमंत्रित बारातियों में से एक थे और उसी जगह पे लाइन होटल के पास उन्होंने नाश्ता वगैरह किया था। उस दौरान होटल वालों से कुछ झंझट हुआ और जो होटल वालों के झंझट होने के बाद जब वो अपने घर की तरफ अपने एक छोटे साले के साथ जा रहे थे तो उसी दरमियान 2 बाइक से 5 लोग उनके पास में पहुंचे और उनके साथ वारदात की। सीधे उनका मोबाइल लिया, गोली मार दी। गोली मार के हत्या कर दिया। कहाँ पर? वो मंझौली मिर्दाहा मंझौली फोरलेन पर। फोरलाइन। कौन थाना के हैं आप? सालिमपुर थाना। क्या नाम हुआ आपका? समिंदर पास। विक्रम प्रखंड अंतर्गत हरपुरा गांव में 11,000 बिजली के तार से हुई शॉर्ट सर्किट से अचानक गेहूं के खेत में आग लग गई। इस अगलगी में 3 बीघा के करीब गेहूं की फसल जलकर बर्बाद हो गई है, जिसे देखकर लोग की भीड़ जुट गई और आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करते रहे, जिसे लेकर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। सूचना पर पहुंची अग्निशमन सेवा ने आग पर काबू पाया। गोपालगंज से बसपा प्रत्याशी विजय कुमार के प्रचार के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती गोपालगंज के भीएम फील्ड में जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ वो फोर्स जुड़ा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के साथ रफाल जुड़ गया है। यह दोनों ही एक जैसी पार्टी है। वहीं चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए मुझे आगरा जाना था, लेकिन चुनाव आयोग ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में बीजेपी
वह गलत कार्य करने की वजह से इस बार जरूर ये पार्टी सबका से बाहर चली जाए। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की महागठबंधन उम्मीदवार नीलम देवी ने मोकामा प्रखंड के पूर्वी इलाके का सघन चुनावी संपर्क अभियान परवान चढ़ा दिया है। शुक्रवार को नीलम देवी ने शेरपुर, ताजपुर और मराची गांव में जमकर पसीना बहाते हुए हर घर दस्तक दी। नीलम देवी ने जनता से महागठबंधन की मजबूती और राहुल गांधी के हाथों को और मजबूत बनाने की गुजारिश की है। नीलम देवी जैसा हो, नीलम देवी जिंदाबाद। ऐसे चलो अमर एवं बंधु क्रम संख्या 2 पर हाथ छाप पर बटन दबाकर। संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का मोकामा दौरा। मुंगेर लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी और सूबे के जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का मोकामा दौरा था। इस दौरान श्री सिंह ने जलालपुर पंचायत से लेकर मोकामा प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों का गांव का दौरा किया। प्रत्याशी के दौरे से एनडीए कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर देखने को मिला। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है और जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जीवंत कर दिखाया है, निश्चित रूप से देश एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित है। ललन बाबू जैसा हो, ललन बाबू जैसा हो, ललन बाबू जैसा हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तीर निशान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने ही सगे भाई ने भाई को काट कर मार डाला। बस कसूर इतना सा था कि भाई ने अपना हिस्सा मांगा था। भागलपुर के जगदीशपुर में देर से सोंग गोड़ाडीह में पिता, बड़े भाई और मां ने मिलकर अपने ही छोटे बेटे सुरेश को गठारे से काट कर तकरीबन 20 मिनट तक वार करते करते मार डाला। इतना ही नहीं, उसकी जब हत्या हो गई, उसकी पत्नी को भी गठारे से वार कर घायल कर दिया, जिसका मायागंज में इलाज हो रहा है। इस क्रम में तकरीबन 20 मिनट तक यह तमाशा चलता रहा और ग्रामीण धारनुमा हथियार के भय से बचाने नहीं आए और पुलिस भी सोई रह गई, जिस क्रम में ग्रामीणों ने थानेदार को हटाने के लिए विरोध भी किया। इस आनन फानन में पुलिस पिता सुरेश मंडल, माहिरी देवी तथा मृतक के बड़े भाई आशीष मंडल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रुकिए, आप बोलिए क्या हुआ था? की होलो यहाँ पर? यहाँ वही 3:30-4 के बीच में पौने घंटा यहाँ उसको मारते रहा। हाँ, तो जिस समय वो मार रहा था, किस चीज से मार रहा था? गड़ासा था वो। कितना देर तक उसको मारा? पौने घंटा लगभग। पौने घंटा तक मारा। हाँ। उसको छुड़ाने के लिए कोई नहीं गए? लड़का लोग क्रिकेट खेल रहा था बाहर में। इस जगह से कुछ सूचना मिला, 2-4 लड़का गया पीछे में कि भैया उसको मार रहा है। हम लोग उधर से जो दौड़े, 2 लड़का थे हम लोग। यहाँ पर देखे 100-150 लगभग यहाँ पर लेडीज खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ में इतना बड़ा हथियार था कि वो भाई से नहीं सट रहा था। भाई से हम गए छुड़ाने के लिए, हमको रपेट दिया मारने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार। आप छुड़ाने के तक आपको रपेट दिया? और थाने पे कौन गए थे? थाने पे तुम गए थाने पे? गए तो वहाँ गए तो बोला, हम गए तो सर बोलने लगे कि अभी हम नहीं जाएंगे, गाली करने लगे। कौन कौन गाली कर रहा था? उस आदमी, उस थाने स्टाफ को पहचानोगे? जो तुमको भगाया उसको पहचान जाओगे ना? यानी कि थाना का स्टाफ बोला अभी यहाँ से भागो, अभी जाएंगे, बाद में जाएंगे। और एक तरफ यहाँ उसको गला से काट रहा था। अच्छा, इसमें इसको मारा कौन कौन था? एक मिनट में। उसकी मम्मी, हाँ, उसका पिताजी, हाँ, उसका एक भाई, तीनों मिल के मारा। ये भी मारा था एक बार पहले। बाप पकड़ता था और बेटा उसका पकड़ के रखा था और वो काट रहा था। अच्छा, ये झगड़ा कारण क्या है, जानते कुछ? क्या कॉल भी किया था थाना पे, जमीन का विवाद थाना पे किया था, कॉल भी नहीं उठाया था। थानेदार फोन नहीं उठाया।
नालंदा में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रात तो दूर की बात है, अब दिन के उजाले में भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सोहरसराय थाना इलाके के पटेल नगर मोहल्ले में दिन दहाड़े नकाबपोश डकैतों ने जदयू नेता के भाई के घर में घुसकर पत्नी और पुत्र को बंधक बनाने के बाद नकदी जेवरात समेत करीब 7 लाख रुपए मूल्य के नकदी और जेवरात लूट लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कुछ तोड़ा उसमें पहले वही हाथ पैर मुंह में टेप बांध दिया और हाथ उठ और वही फिर अथी सब बंधक बना के सब सामान लूट के लेके चल गया। कै गो था वो लोग? 5 गो था। कैसे आया? मेन गेट से आया है। अच्छा, दिन में? दिन में। टाइम क्या था? यही 8-9 के बीच में आया है और यही 10-20 मिनट के अंदर लेके चल गया सब कुछ। क्या क्या चीज लेके गया? गहना तो बहुत था, हार था, चैन, अंगूठी, बहुत गहना था। कितना टोटल कितना का होगा? 6-7 लाख के कह रहे हैं कि गहना होगा। और कैश था कितना? 60,000। मोतिहारी के घोड़ा सहन में तस्करों और एसएसबी के बीच झड़प हो गई तथा एसएसबी के मेजर का सर फूट गया। घटना भारत नेपाल सीमा के रेगनिया बॉर्डर का है। आनन फानन में घायल मेजर को घोड़ा सहन पीएससी लाया गया, जहां उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ठीक है। मोतिहारी के पकड़ी दयाल नगर पंचायत के टुन्ना कुमार कुशवाहा महागठबंधन राजद के जिला सचिव किसान प्रकोष्ठ चुने जाने पर शिवहर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सैयद फैसल अली ने टुन्ना कुमार कुशवाहा को मिठाई खिलाकर और फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के संतोष कुशवाहा और राजद के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने अध्यक्षता में चुनाव का कार्यक्रम हुआ। टुन्ना कुमार कुशवाहा ने कहा, मैं किसान के हित के लिए हमेशा अच्छा काम करूंगा। जिले के खिरहर उच्च विद्यालय के समीप एनडीए के द्वारा एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, संसदीय दल के नेता सह जमुई के सांसद चिराग पासवान, मंत्री विनोद नारायण झा सहित कई नेताओं ने चुनावी सभा को संबोधित कर एनडीए भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक यादव को काफी मतों से विजय बनाने की अपील की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को काफी सम्मान मिला है। यहाँ तो मानिए माननीय मोदी जी का स्वागत करें। नेता के भारी मतों से लगभग 1 लाख वोटों से यहाँ एक दिस से हम मजबूर सरकार चाहे छी, मजबूत सरकार चाहे छी, या दोसर दिस छै कि हम मजबूर सरकार चाहे छी। ई लड़ाई मजबूत सरकार और मजबूर सरकार के बीच में ई छै। ई जे परिस्थिति पैदा भेलै पिछला 5 वर्ष में एहि देश में जे मजबूती एलै है, एक दिस नरेंद्र मोदी छै, लेकिन दोसर दिस के छै अगर तय नहीं छै। दोसर दिस के प्रधानमंत्री हुनकर मुकाबला करथिन ई तय नहीं छै। ई तय नहीं छै। नरेंद्र मोदी के हक में जे सब चाहे छथि, वो कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो या कोनो भी दल हो, वो दल के ई तय नहीं छै जो ककरा प्रधानमंत्री बने। और जहां जहां से जो रुझान आ रहे हैं, और मैं सिर्फ बिहार की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश भर की बात कर रहा हूं। जहां जहां पर भी मतदान 2 चरण का हो चुका है, जहां जहां से रुझान आ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है, एक बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में 23 मई जब परिणाम आएंगे, उसके बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है और हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिजली आ गया, सड़क आ गया, शौचालय बन गया। अब गरीब का एक ही सपना है कि मेरे घर मेरा अपना मकान हो, है कि नहीं सपना, मेरा अपना मकान हो। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक अगले 3 साल में हिंदुस्तान में एक भी गरीब नहीं बचेगा जिसका पक्का मकान नहीं होगा। हर गरीब को और कितना पैसा मिलेगा? 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख मिलेगा मकान।
खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।